अब हम उपयोगिता में आगे चलते हैं। पहले तो हमने उपयोगिता की अर्थ एवं विशेषताएं पढ़ ली थी, उपयोगिता की मापन की विधियां पढ़ ली थी, जिसमें हमने दो प्रकार की मापन की विधियां पढ़ी थी। पहली थी हमारी घटनावाचक दृष्टिकोण और दूसरी थी हमारी क्रमवाचक दृष्टिकोण। अब हम उपयोगिता में आगे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता की अगर बात करें प्रकारों की तो उपयोगिता 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली आती है तुम्हारी कुल उपयोगिता, जिसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। दूसरी आती है सीमांत उपयोगिता, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हमने एमयू से प्रेजेंट किया है। टीयू को हमने कुल उपयोगिता को हमने टीयू से प्रेजेंट किया है। और तीसरी आती है औसत उपयोगिता, यानी कि एवरेज यूटिलिटी। लेकिन हम अगर बात करें आपकी बुक की, आपकी बुक में हमको केवल दो ही उपयोगिता दे रखी हैं। पहली है तुम्हारी कुल उपयोगिता, दूसरी आती है सीमांत उपयोगिता। लेकिन अगर आपसे नॉर्मल पूछ लिया जाए कि उपयोगिता कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको 3 प्रकार ही बताने हैं, जिसमें पहला आता है तुम्हारा उपयोगिता, दूसरी आती है सीमांत उपयोगिता और तीसरी आती है औसत उपयोगिता। लेकिन औसत उपयोगिता आपकी बुक में नहीं दे रखी है। तो हम बात करते हैं पहले कुल उपयोगिता की। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? कुल उपयोगिता उसे कहते हैं जब किसी विशेष समय में किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों की उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं का योग, उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमको प्यास लगी तो हमने 1 गिलास पानी पिया, तो हमको उससे कितनी यूनिट मिली, हमने फिर दूसरा गिलास पानी पिया, फिर तीसरा गिलास पानी पिया, उससे जो हमको उपयोगिता मिल रही है, तीसरे गिलास से पानी पीने से जो हमको उपयोगिता जो उनके योग जो है उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। मैं आपको एक तालिका से सर समझा दूंगा इसको। पहले ये देखिए, जैसे हमने ये तालिका बना दी, अभी आप केवल एमयू पे ध्यान मत देना, केवल टीयू पे ध्यान देना, क्योंकि हम कुल उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप केवल कुल उपयोगिता की बात कर रहे हैं, इसलिए टीयू पे ही ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ, सपोज दैट हमको पानी की प्यास लग रही है, प्यास लग रही है तो हम क्या है, हमारे यहाँ मान लो पानी के गिलास मान लो, ये क्वांटिटी को दर्शा रहा है, क्यू जो है हमारी क्वांटिटी को दर्शा रहा है। हमको प्यास लग रही है, हमने पहले प्रारंभिक स्थिति में बिल्कुल पानी नहीं पिया है, तो यानी कि हमने एक भी गिलास पानी नहीं पिया, तो उससे हमको कुल उपयोगिता भी कितनी प्राप्त होगी? 0। उसके बाद हम जैसे ही कुल उपयोगिता, उसके बाद जैसे ही हम 1 गिलास पानी पीते हैं, जैसे हमने 1 गिलास पानी पिया, उसके बाद जो हमको 8 कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यानी कि हमको 8 यूटिल्स प्राप्त हो रही है, यानी कि हमको 8 यूटिल्स को मैंने आपको बता ही दिया था। यूटिल्स किसे कहते हैं? मापन की एक विधि है, मनोवैज्ञानिक मापन की विधि है। हमको 8 यूटिल्स मिले। उसके बाद जैसे ही हमने एक और गिलास पानी पिया, यानी कि हमने जैसे दूसरा गिलास पानी पिया, उससे हमारा कुल उपयोगिता बढ़ करके हमारी कितनी हो गई? 14 हो गई। तीसरा गिलास पानी पिया, उससे बढ़ करके हमारी 18 हो गई। चौथा गिलास पानी पिया, उससे बढ़ करके हमारी 20 हो गई। तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, उपयोगिता की आप कुल उपयोगिता की डेफिनेशन सुनो फिर दोबारा से, कि किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से, यानी कि कोई भी वस्तु, यानी कि पानी के गिलास की विभिन्न इकाइयाँ, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, इन इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली योग जो होता है, उसको हम कहते हैं कुल उपयोगिता। जैसे पहली इकाई से 8, दूसरी इकाई से हमको कितनी संतुष्टि मिली है? 14, यानी कि इसमें बढ़कर के ये 14 हो गई। तीसरी इकाई हमने गिलास के पानी का पिया, तो उससे हमको 18 मिल गई। चौथी इकाई ग्रहण की तो हमसे 20 मिली। इस प्रकार से कुल उपयोगिता हमारी यही होती है। अब कुल उपयोगिता की अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो कुल उपयोगिता को हम फॉर्मूले से दर्शाते हैं। कुल उपयोगिता का फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी बराबर क्या होता है? U1 का मतलब है पहले गिलास के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता, प्लस U2 यानी कि दूसरे गिलास के उपभोग से प्राप्त यूटिलिटी, U3 यानी कि तीसरे गिलास जब हमने उपभोग किया उससे प्राप्त होने वाली यूटिलिटी, प्लस डॉट 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 UN यानी कि संख्याएं, उनसे प्राप्त होने वाली यूटिलिटी। यानी कि पहले गिलास से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी, U2 यानी कि दूसरे गिलास से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी, इसका जो अंतर होगा वो यहाँ पर आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। अगर हम उसके बाद बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, अब सीमांत उपयोगिता की, तो सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता की भी वही डेफिनेशन, थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या अंतर है कि सीमांत उपयोगिता उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, तो उससे कुल उपयोगिता में होने वाला जो परिवर्तन होता है, तो उसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। मैं उसको फॉर्मूले से दर्शा देता हूँ आपको। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? MU बराबर क्या होता है? चेंजिंग TU अपॉन चेंजिंग Q। चेंजिंग Q का मतलब क्या है यहाँ पर? कि मात्रा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता में होने वाला जो परिवर्तन है, उसको हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तालिका में देखो आप, हमने पहले 1 गिलास पानी पिया, उससे हमको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? 8। कुल उपयोगिता हमको 8 प्राप्त हुई। तो सीमांत उपयोगिता प्रारंभ में जो होगी वो 8 ही होगी हमारी।
उसके बाद जैसे ही हमने एक गिलास अधिक पिया, उसके बाद जैसे हमने दूसरा गिलास का पानी पिया, तो उससे हमको कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? 14। लेकिन इन दोनों में अंतर कितना आया? 6 का अंतर आएगा ना। इन दोनों में जो अंतर आएगा वो हमारी क्या कहलाएगी? सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। देखो जैसे फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था, सीमांत उपयोगिता बराबर क्या होती है? चेंजिंग पीयू अपॉन चेंजिंग क्यू, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, यानी कि एक गिलास से बढ़कर के दूसरी इकाई का गिलास का पानी पिया, तो उससे क्या हुआ? इन दोनों में जो अंतर आएगा ना वो हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है, यानी कि एम बराबर चेंजिंग पीयू अपॉन चेंजिंग क्यू। अब देखो, और एम यू का एक फॉर्मूला और होता है, मैं उसको और आपको दर्शा देता हूँ। एम यू बराबर क्या होता है? टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। देखो प्रारंभिक स्थिति में तो हमारी टी यू बराबर एम यू के हैं, उसके बाद जैसे ही हमने दूसरा गिलास पानी पिया, उससे हमारी कुल उपयोगिता बढ़कर के कितनी हो गई? 14 हो गई। तो यानी कि वर्तमान वाली कुल उपयोगिता कितनी है? टी यू एन, ये हमारी टी यू एन हो जाएगी, और टी यू एन माइनस वन, यानी कि टी यू एन माइनस वन, यानी कि इससे पहले वाली जो संख्या, उन दोनों का जो अंतर होगा। जैसे एम यू बराबर हमारी, एम यू क्या हो जाएगी? टी यू एन क्या है हमारा यहाँ पे? 14 है, और टी यू एन माइनस वन क्या है हमारा? 8 है। तो सीमांत उपयोगिता क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पर? 6। इसी प्रकार से अगर हम आगे की बात करें, एम यू वन है ये हमारी, एम यू टू की अगर मैं बात करूँ, टी यू, और हम तीसरे गिलास पानी का उपभोग करते हैं, तो उससे हमारी प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता कितनी है? 18, यानी कि हमने यहाँ पर दर्शा दी 18, और उससे टी यू एन माइनस वन, उससे फिक्स ऊपर वाली जो संख्या है कुल उपयोगिता की, उसको इसमें से घटा देंगे 14, यानी कि कितना अंतर आएगा इसमें? 4। यानी कि एक तरीके से ये है, इनमें जो अंतर है वो हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। और जब हमारी कुल उपयोगिता, ये हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। सीमांत उपयोगिता डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जैसे ही हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, जैसे ही हम एक से बढ़कर दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं, दूसरी से बढ़कर तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं, तो उससे मिलने वाली कुल उपयोगिता, तो उससे कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन, जो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हुआ, जैसे 8 से बढ़कर 14 हुआ, इसमें कितने का परिवर्तन हुआ? 14 से बढ़कर 18 हुआ, इसमें कितना परिवर्तन हुआ? तीसरी इकाई का उपभोग करने पर 14 से बढ़कर के 18 हुआ। चौथी इकाई जैसे हमने उपभोग करी तो 18 से कुल उपयोगिता बढ़कर के 20 हो गई। इन दोनों में कितने का अंतर? वो हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। ये आपको समझ में आ गई होगी। औसत उपयोगिता मैं आपको बता देता हूँ, औसत उपयोगिता किसे कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में नहीं है। औसत उपयोगिता उसे कहते हैं कि किसी वस्तु की एक इकाई से उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। जैसे आपने एक गिलास पानी पी लिया, उसके एक गिलास से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही? 8, केवल एक इकाई से, ना कि इनका योग। औसत उपयोगिता केवल यही कहलाती है। और औसत उपयोगिता का भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ औसत उपयोगिता का। औसत उपयोगिता बराबर होती है हमारी पी यू अपॉन क्यू। अगर हम कुल उपयोगिता में क्वांटिटी का अगर हम भाग दे देंगे, जैसे पी यू में अगर हम क्वांटिटी 1 है, तो हमारी ए यू में यहाँ दर्शा रहा हूँ आपको, ए यू जो है हमारी कुल उपयोगिता प्रारंभ में कितनी है? 8, क्वांटिटी कितनी है? 1, तो हमारी ए यू आ जाएगी हमारी 8। दूसरी की अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी, दूसरी अगर हमको ए यू निकालनी है, कुल उपयोगिता कितनी है? 14, कुल उपयोगिता हमारी यहाँ पे 14, क्वांटिटी कितनी है? 2, तो यहाँ क्या आ जाएगी? ए यू 7। तो औसत उपयोगिता किसे कहते हैं? औसत उपयोगिता उसे ही कहते हैं जो एक वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली इकाई, एक इकाई से उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, केवल एक को लेंगे। औसत की बात कर रहे हैं, एवरेज के अंदर केवल हम एक की ही बात करेंगे, एक इकाई के उपभोग से। जैसे आपको प्यास लगी, आपने केवल एक गिलास पानी पिया, आपको भूख लगी, केवल एक रोटी खाई आपने, तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होगी उसको हम क्या कहते हैं? औसत उपयोगिता। इकाई को लेकर के चलेंगे इसमें हम, ना कि और हम इकाइयों का योग कर देखते हैं, तो इकाइयों का योग कर कहलाएगा कुल उपयोगिता। और अगर हम इकाइयों के योग में जो अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहे हैं और जो कुल उपयोगिता में जो अंतर आ रहा है, उसको हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता। अब हम चलते हैं आगे, मैं आपको एक डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। पहले मैं टी यू का डायग्राम बनाऊंगा केवल, यानी कि कुल उपयोगिता का डायग्राम बनाऊंगा केवल। कुल उपयोगिता को हमने वाई अक्ष पर प्रेजेंट कर दिया और यहाँ पर हमने प्रेजेंट कर दिया क्वांटिटी, इनको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना, क्वांटिटी को। पहला जो टी यू का जो डायग्राम बनेगा, पहला हमारा बढ़ता हुआ बनता है, ये हमारा जो वक्र होता है वो टी यू होता है। देखो जैसे तालिका में दर्शा रखा है, पहले 8 है, फिर बढ़कर के 14 हुई, फिर 18 हुई, 18 के बाद फिर 20 हुई, 20 के बाद फिर 20, उसके बाद फिर 18, यानी कि कुल उपयोगिता जो वक्र बनता है, पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, फिर अधिकतम होने के बाद उसके बाद वो घटने लग जाता है। क्योंकि जब उपभोक्ता की संतुष्टि हो जाती है कि हाँ उसने 5 गिलास पानी पी लिया, अब मैं सेटिस्फैक्शन हूँ, अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मैं इसके बाद गिलास पानी नहीं पी सकता, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पानी का गिलास दे दिया जाए पीने के लिए, जैसे अगर उसने 6वीं इकाई उपभोग करे गिलास की, तो उसकी कुल उपयोगिता में कमी होने लग जाएगी। और जब कुल उपयोगिता में कमी होने लग जाएगी तो ऐसी स्थिति में हमारी सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो फिर हमको नुकसान देने लग जाएगी। अब मैं आपको दर्शा देता हूँ, कुल उपयोगिता का वक्र जैसे अब ये बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद जैसे जैसे हम और अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते चलेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, हमारी टी यू में कमी होने लग जाएगी। अब मैं इसका सीमांत उपयोगिता का डायग्राम प्रेजेंट कर देता हूँ आपके लिए। सीमांत उपयोगिता, एक चीज ध्यान रखना कि सीमांत उपयोगिता का ये है कि सीमांत उपयोगिता उस स्थिति में 0 होगी जहाँ पर हमारी कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होगी, यानी कि कुल उपयोगिता हमारी अधिकतम कहाँ हो रही है, इस स्थिति में हमारी अधिकतम है, यानी कि एक तरीके से हमारी 5वीं इकाई मान लो। यहाँ पर जो टी यू जो है इस वाले बिंदु पे यहाँ पर मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पे टी यू जो हमारी अधिकतम है, और जहाँ हमारी टी यू अधिकतम होगी वहाँ पर हमारी जो सीमांत उपयोगिता होगी वह हमारी 0 होगी। तो मैं आपको डायरेक्ट इसको दर्शा देता हूँ। देखो जहाँ पे हमारी टी यू अधिकतम है वहाँ पर हमारी एम यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और जब टी यू अधिकतम होने के बाद कम होने लग जाती है तो उस स्थिति में हमारी जो एम यू होती है वो ऋणात्मक होती है, यहाँ पर जो हमारी ऋणात्मक हो जाती है। अब मैं आपको संबंध दर्शा देता हूँ टी यू और एम यू में। पहला, अगर मैं पहले देखो पहली कंडीशन की अगर बात करते हैं, देखो पहले टी यू बढ़ती है, टी यू बढ़ रही है तो एम यू जो होगी ना वो धनात्मक ही रहेगी, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो आती है हमारी, फर्स्ट स्टेज हम इसको मान लेते हैं, फर्स्ट स्टेज हमारी ये है, फर्स्ट स्टेज जो यहाँ से वक्र ऊपर की ओर बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज में हमारा ये मान लीजिए, सेकंड और थर्ड स्टेज में हमारा ये मान लीजिए। अब थर्ड स्टेज मान लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको दर्शाता हूँ, देखो टी यू और मैं एम यू के अगर मैं संबंध की बात करता हूँ तो देखो पहले टी यू बढ़ती है तब उस समय एम यू जो होती है हमारी धनात्मक ही रहती है और कम होने लगती है। तो यानी कि टी यू जब बढ़ेगी देन एम यू जो है वो क्या होगी, धनात्मक ही होगी, 0 से अधिक होगी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। जब टी यू जो है हमारी, टी यू हमारी मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि टी यू अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाती है, देन उस टाइम क्या होगा, हमारा एम यू जो होगी, एम यू जो होगी वो हमारी 0 के बराबर हो जाएगी। और जब हमारी टी यू जो है, टी यू जो है अगर वो घटने लग जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारी एम यू जो होती है वो नेगेटिव हो जाएगी, -IVE कह सकते हैं जिसको, नेगेटिव हो जाएगी। देखो फर्स्ट स्टेज हमारी ये वाली है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज ये वाली है और थर्ड स्टेज हमारी ये है। देखो पहले टी यू बढ़ रही है
एम यू घट रही है लेकिन धनात्मक है। सेकंड स्टेज में जब टी यू अपने अधिकतम बिंदु पर है उस स्थिति में हमारी एम यू 0 है, और जब टी यू अधिकतम होने के बाद जब घटने लग जाती है तो उसके बाद हमारी एम यू जो है वह नेगेटिव आ जाती है। हम इसको इससे भी दर्शा देंगे नेगेटिव। ये हमारे टी यू एम यू का ये संबंध है। ओके।